ये है कि आप लोग इधर भी गौर से नहीं सुनते और जो लेक्चर अपलोड आपको कर देते हैं वो भी पूरे नहीं देखते, वो भी बस ऐसे ही। मेरा नहीं ख्याल कि कोई देखता है, क्योंकि इधर जो वॉच टाइम है वो बता रहा होता है कि जी बस वो 2 मिनट किसी ने देखा, 3 मिनट देखा। अदरवाइज एक एक घंटे का लेक्चर होता है या 1 घंटे से भी ज़्यादा का, तो वो आप लोग नहीं देखते उसको। ऐसा है ना? हम्म। मेरे पास इधर रिकॉर्ड आ रहा होता है कि जी कितना वॉच टाइम है। ठीक है, अगर आप 8 10 12 लोग हैं, 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे सुनते हैं, तो वो 12 आवर्स का वॉच टाइम 10 12 आवर्स का आना चाहिए। जबकि फ्यू मिनट्स का मुझे शो होता है कि जी बस चंद मिनट आपकी वीडियो इन्होंने देखी है। तो यही तो बात है ना कि फिर मुझसे रिकॉर्ड ना करवाया करें, मेरी 3 4 GB ऐसे ही इसको अपलोड करने में और वो लग जाते हैं, 1 1 घंटे की वीडियो होती है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ये। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 49 था हमारे पास, को ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे एक अलग वर्ड है, पहला हमने कोहियन पढ़ा, फिर क्लोजनेस पढ़ा, एक है को ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसको कैसे हमने याद करना है? को का मतलब होता है एक जैसा, ओरिएंटेशन वैसे तो हम कहते हैं बोलने को, ओरिएंटेशन तो हम बोलने को कहते हैं ना, बयान को कहते हैं। अच्छा, जब आप जबानी ओरली बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, ये भी सीखने का एक पहलू है ऑफ रिलेशनशिप, रेफरिंग टू कॉमन कॉमनैलिटी, जिसमें कोई आम पहलू हो, आम नॉलेज हो, व्यूज हो, कंसर्न हो बिटवीन कोच एंड एथलीट। एक कोच और एथलीट आपस में कोई आम नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हों। ठीक है, और वो जो रिलेशनशिप है उनका वो सीखने का है। ठीक है, दोनों ही आपस में कोई तबादला ख्याल कर रहे हैं, कोच भी और खिलाड़ी भी। ठीक है, कोच सिखा रहा है, खुद भी सीख रहा है, या खिलाड़ी से भी सीख रहा है, खिलाड़ी कोच से सीख रहा है। बेसिकली तो ऐसा ही होता है ना कि खिलाड़ी कोच से सीखता है। तो उन दोनों का सीखने का जो एक आपस में ताल्लुक है उसको कहते हैं को ओरिएंटेशन। इमोशनल रिलेशनशिप उनका क्लोजनेस है। ठीक है, खिलाड़ियों का इकट्ठे चिपक के रहना कोहियन है, और खिलाड़ी और कोच का आपस में जो सीखने का ताल्लुक है उसको को ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 50 है, द extent to which a group of people is united by common purpose, कि एक आम मकसद के लिए जब कुछ लोग यूनाइट हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कोहियन ही होगा, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। एंड बॉन्ड्स टुगेदर, और एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, इसको हम कोहियन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है। अब अराउजल की डेफिनेशन है, ये आपने पहले भी पढ़ी है, कि जनरल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन, कि कोई खिलाड़ी नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पे एक्टिव हो जाता है। बस इतना काफ़ी है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये अराउजल की डेफिनेशन है। अच्छा, फिर एंजाइटी की डेफिनेशन है, ये भी आपको आती है, कि नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, हालत है आपकी जिसमें परेशानी, गम, खौफ, गुस्सा, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये एंजाइटी होता है। 53 है, प्रोसेस इन विच, ये स्ट्रेस की कंडीशन है, तो इसमें टेंशन का वर्ड होगा, नफ्सियाती और जिस्मानी तब्दीली आ जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं इसको, कि प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल परसीव द थ्रेट एंड रिस्पॉन्ड, जिसमें वो उसको खौफ होता है, खतरा होता है, और उसके नतीजे में जब वो रिस्पॉन्ड करता है तनाव का शिकार हो जाता है। सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और उसके जिस्म में बहुत सारी जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रेस होगा भाई या एंजाइटी होगा? स्ट्रेस। चलें जी, बहरहाल ये एंजाइटी, ये डेफिनेशन एंजाइटी के करीब तरीन इन्होंने दी हुई है, क्योंकि स्ट्रेस अगर है ना, तो स्ट्रेस में टेंशन का वर्ड, तनाव का वर्ड,
लाजमी है। यहाँ पे डर खौफ का है तो वो एंजाइटी के करीब डेफिनेशन हो जाती है। बहरहाल चलें जी, मज़ीद कोई बंदा इसको चेक कर ले और क्लास के बाद बेशक आप चेक लीजिएगा। ओके जी, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ अलर्टनेस, जब आपका अलर्टनेस का जो पैटर्न है डिफ्यूज होता है। एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, और आप जिस्मानी तौर पे एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, जो कि आपको एक्शन, आपके जिस्म को एक्शन के लिए उभारता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अराउजल। ठीक है, उभार, पुरजोश। क्वेश्चन नंबर, ये वो सवाल हैं जिन्होंने जिनको हम बार बार वो डिस्कस किया हुआ थ्योरी में भी और एमसीक्यूज कल वाली बुक में भी, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 55 में वो कहते हैं कि व्हेन वी आर बोर्ड, जब हम बोर हो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस वक्त अराउजल की हालत क्या होती है हमारी, बिल्कुल लो अराउजल होता है। तो सीधी सी बात है, लो ही होगा। हाई कब होगा, व्हेन वी एक्साइटेड, जब हम पुरजोश होते हैं, गुस्से में होते हैं, परेशान एंग्जियस होते हैं, तो उस वक्त हमारा अराउजल हाई होता है। ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 57 है, ड्राइव थ्योरी प्रिडिक्ट्स। ड्राइव थ्योरी क्या है, जो कि आपको ये हल ने दी थी, किसने दी थी, हल ने दी थी। दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस इन हाई इम्पोर्टेंस कंपटीशन, कि आपके जो इम्पोर्टेंट अहम मुकाबले होते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये ड्राइव थ्योरी आपको बताती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू क्या होगा, जैसे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, यू ऊपर की तरफ है तो इन्वर्टेड यू क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर। उल्टा यू, उल्टा यू आप क्या होता है, उल्टा आप कह लें यू को, देखे ना ये नहीं समझ आ रही, इतनी सिंपल सी बात है, उल्टा यू क्या होगा, नहीं समझ आ रही। हाँ, यूनियन और तुकाते वाली जो अलामत है ना, यूनियन और तुकाते, गुड। जो तुकाते वाला यू होता है ना, उसको आप कह लें इन्वर्टेड यू। तो इन्वर्टेड यू थ्योरी क्या है, ये क्या कहती है। अच्छा, अब ये यू तो देखें ना सीधा है ना, इसको उल्टा कर दें तो फिर क्या होगा, वो है जी। अच्छा, एक कॉमा होता है और एक होता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, एक साइड ऊपर वाली साइड पे और दूसरी नीचे होती है, ऐसा है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मैं कह सकता, एक मिनट, हाय, मेरे भोले बच्चे। ज़्यादा क्या, कहाँ भोले हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं, चालाक हैं, सियाणे हैं, ज़हीन है, फतीन है। एक